जब हम नहीं होंगे। 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम अपनी उम्दा अदाकारी की बुनियाद पर 13 मरतबा निगार अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। शबनम की यादगार फिल्मों में ऐना, बंदश, शमा और परवाना, दर्शन और अंधली वगैरह शामिल हैं। शबनम की जिंदगी के बारे में 5 ऐसे राज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे, शायद इससे पहले आपको किसी भी यूट्यूबर या उनकी बायोग्राफी बनाने वाले ने ना बताए हों। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, अदाकारा शबनम का तल्लक हिंदू मजहब से है। अदाकारा शबनम का असल नाम जन्ना है और वो 17 अगस्त 1942 को ढाका में पैदा हुई हैं। उनके वालिद नानी बासक थे जो कि फुटबॉल के रेफरी थे। अदाकारा शबनम ने फिल्म चंदा जो कि 1962 में बनी थी उसमें अदाकारी का आगाज किया था। उससे पहले वो बतौर एक एक्स्ट्रा डांसर के फिल्मों में काम कर चुकी थी। नंबर 2, अदाकारा शबनम को मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान में मरहूम अदाकार वहीद मुराद लेके आए थे और उन्होंने वहीद मुराद के साथ पहली फिल्म समुंदर में काम किया था। जब शबनम मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान आई तो उनके शोहर भी उनके साथ आ गए। शबनम ने वहीद मुराद के साथ कई एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में जब वहीद मुराद का बुरा वक्त शुरू हुआ तो शबनम के शोहर रोबन गोश ने शबनम को वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया। शबनम उसके बारे में बताती हैं कि वो दोनों एक दिन इकट्ठे टीवी लॉन्च के अंदर बैठे हुए थे और गपशप लगा रहे थे। उसी के दौरान उन दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उनके शोहर रोबन गोश नाराज हो गए और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आज के बाद तुम वहीद मुराद के साथ काम नहीं करोगी। और इस तरह जब वहीद मुराद का बुरा वक्त चल रहा था तो शबनम ने भी वहीद मुराद का साथ छोड़ दिया। नंबर 3 पर बात करेंगे अदाकारा शबनम के शोहर रोबन गोश के बारे में। रोबन गोश 13 सितंबर 1939 को इराक के शहर बगदाद में पैदा हुए। रोबन गोश के वालिद इंटरनेशनल रेड क्रॉस में दूसरी जंग अजीम के अंदर इराक के शहर बगदाद में खिदमत अंजाम दे रहे थे और वहीं पर उन्होंने एक क्रिश्चियन औरत जिसका नाम असनत जिया गोश था उससे शादी कर ली और वहीं पर ही रोबन गोश पैदा हुए। जब उनकी 6 साल उम्र हुई तो उनके वालिद वापस बांग्लादेश आ गए। रोबन गोश के वालिद का तल्लक तो हिंदू मजहब से था, लेकिन उनकी वालदा का तल्लक क्रिश्चियन मजहब से था और रोबन गोश ने भी क्रिश्चियन मजहब को ही अपनाया। रोबन गोश ने 1950 में बतौर मौसीकार रेडियो पाकिस्तान ढाका से अपने कैरियर का आगाज किया। रोबन गोश ने अदाकारा शबनम से 1969 में शादी की और शादी के फौरन बाद ही वो वहीद मुराद की दावत के ऊपर मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यूं तो रोबन गोश ने बतौर मौसीकार फिल्मी गानों की मौसीकी बंगाली फिल्मों से शुरू की, लेकिन 1961 में बनने वाली फिल्म चंदा जिसकी हीरोइन शबनम थी वो उनके कैरियर की पहली उर्दू फिल्म थी। उनके फनी कैरियर की सबसे मशहूर फिल्म आईना है जो 5 साल तक कराची के एक सिनेमा में चलती रही। इसके अलावा उनकी मौसीकी में बनने वाली फिल्म एहसास, उमंग, चकोरी, चाहत, शराफत, तलाश और बंदिश के साथ साथ जो डर गया वो मर गया उनकी आखिरी बतौर मौसीकार फिल्म थी। रोबन गोश को 6 मरतबा पाकिस्तान का मशहूर मरूफ अवार्ड निगार अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा शबनम के शोहर मौसीकार रोबन गोश 13 फरवरी 2016 को ढाका के अंदर इंतकाल कर गए थे। मौसीकार रोबन गोश का अदाकारा शबनम से एक बेटा है जिसका नाम रोनी है और आपका बेटा रोनी गोश भी बरूने मुल्क में सेटल है। नंबर 4 पर है कि अदाकारा शबनम ने यूं तो पाकिस्तान के तमाम सुपरहिट हीरो के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अदाकार नदीम के साथ बहुत ज्यादा पसंद की गई और शबनम को ही एजाज हासिल है कि उनकी फिल्म आईना जिसके हीरो नदीम थे वो कराची के एक सिनेमा में 5 साल तक चली और उस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक किसी दूसरी फिल्म ने नहीं तोड़ा। इस तरह फिल्म आईना पाकिस्तान की यादगार फिल्म है और फिल्म आईना को इंडिया में प्यार कभी नहीं झुकता के नाम से बनाया गया था और इंडिया में उस फिल्म के हीरो थे
मिथुन चक्रवर्ती और फिल्म की कहानी को डायलॉग बाय डायलॉग कॉपी कर लिया गया था। अदाकारा शबनम की 23 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में 13 निगार अवार्ड अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अदाकारा शबनम ने अपने फिल्मी कैरियर में 160 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 152 फिल्में उर्दू में बनी, जबकि 14 फिल्में बंगाली ज़बान में बनी और 4 पंजाबी फिल्में ऐसी थीं जो पंजाबी ज़बान में बनी। अदाकारा शबनम की आखिरी फिल्म की बात करें तो 1997 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था औलाद। अदाकारा शबनम की मकबूल फिल्मों की बात करें तो उनमें फिल्म दर्शन, जहां तुम वहां हम, आसरा, अनाड़ी, अंधलीब, दाग, नाज़नीन, बंदगी, एहसास, मन की जीत, अनमोल, बादल और बिजली, घराना, सोसाइटी, आईना, किस्मत, दीवानगी, दहलीज, कभी अलविदा न कहना वगैरह शामिल है। दुनिया को वीरा पाके जब हम नहीं होंगे। नंबर 5 पर बात करेंगे सन 1978 की। 1978 का साल शबनम के लिए अच्छा ना गुजरा, हालांकि उस वक्त सदर ज़िया उल हक की हुकूमत थी और शबनम के घर डकैती हो गई। जिसने 1970 और 80 का ज़माना देखा हो वो अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तानी अदाकार अदाकाराएं उस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियात होती थीं और शबनम अदाकाराओं में पहले नंबर पर आती थी और वो गुलबर्ग लाहौर में रहती थी। सैकड़ों लोग सारा दिन उनकी झलक देखने के लिए उनके घर के सामने खड़े रहते थे, लेकिन फिर 12 फरवरी 1978 को 5 लोग शबनम के घर में दाखिल हुए और उसका कैरियर और उसकी शख्सियत दोनों को उन्होंने तबाह कर दिया। वो लोग शाम से घर के सामने मंडला रहे थे और वो पूरी रात माहौल का अंदाजा करते रहे और सुबह 4 बजे जब पूरा गुलबर्ग गहरे कहरे में गुम हो गया, ये लोग शबनम के घर में दाखिल हुए। मुलजमों ने शबनम, रोबन गोश और उनके बेटे रोनी गोश को इकट्ठा किया, उनके सर पर पिस्तौल रखा और 5 लाख रुपए तलब किए। मुलजमों ने रकम ना मिलने की सूरत में शबनम के बेटे रोनी गोश को अगवा करने की धमकी दे दी। जनरल ज़िया उल हक भी शबनम के फैन थे, चुनाचे पुलिस पर दबाव आया और पुलिस ने 36 घंटों में मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमों में एक का नाम फारूक बंदयाल था, जिनका तल्लुक खुशाब की तगड़ी जमींदार फैमिली से था। वो खुशाब के करीब गांव बंदयाल का रहने वाला था। मुलजम के मामू F.K. बंदयाल उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। मुलजम गिरफ्तार हुए, लेकिन पुलिस और शबनम का खानदान शदीद दबाव में आ गया। चीफ सेक्रेटरी के प्रेशर की वजह से आबरेजी का इल्जाम दबा दिया गया। शबनम भी उस मामले में खामोश थी और पुलिस को भी तफ्तीश के दौरान इस किस्म का कोई इशारा नहीं मिला और शबनम ने मेडिकल टेस्ट भी न कराया। चुनाचे ये इल्जाम गलत था कि उन्होंने शबनम की आबरूज़ी की है। हुकूमत ने मुलजमों की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल फौजी अदालत बना दी। मुलजम अदालत के सामने पेश हुए और अदालत ने उन्हें सजाए मौत दे दी। सजा के चंद हफ्ते बाद शबनम के वकील S.M. जफर ने जनरल ज़िया उल हक को खत लिखा और मुलजमान की सजा माफ करने की दरखास्त की। जनरल ज़िया उल हक ने यह दरखास्त मंजूर करके मुलजमान की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। S.M. जफर का यह खत बातज़ा मुतनाज़ा हो गया क्योंकि उनकी जिरा के बाद ही मुलजमों को सजाए मौत हुई थी और फिर उन्होंने मुलजमों को माफ क्यों किया या उनकी सजाए मौत उम्र कैद में क्यों तब्दील करवाई। S.M. जफर ने 2 वजूहात बताई। उनका कहना था कि मैं सजाए मौत के खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई शख्स फांसी चढ़ जाए। दूसरी वजह शबनम थी। शबनम भी नहीं चाहती थी कि मुलजमों को फांसी हो। वो कहती थी इससे उनके खानदानों के साथ दुश्मनी हो जाएगी और हम ये नहीं चाहते। चुनाचे इस वजह से S.M. जफर ने जनरल ज़िया उल हक को खत तहरीर किया। S.M. जफर की ये वजाहत अपनी जगह सही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि शबनम से लेकर S.M. जफर के खत और जनरल ज़िया उल हक की मंजूरी तक फारूक बंदयाल के मामू F.K. बंदयाल ने अहम किरदार अदा किया था, जो कि चीफ सेक्रेटरी थे और बाअसर तरीन ब्यूरोक्रेट भी थे। जनरल ज़िया उल हक भी उन्हें अपने हाथ में रखना चाहते थे, चुनाचे उन्होंने दरखास्त फौरन मंजूर कर ली थी, वरना वकील S.M. जफर ने कितने फैसलों के बाद मुलजमों की माफी के लिए दरखास्तें दी होंगी। उसके बाद शबनम ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगी, वो बांग्लादेश चली जाएंगी और फिर वो अपने बेटे को लेकर वहां बांग्लादेश चली गई।
اور کچھ عرصہ وہاں پر رہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ فلم سازوں نے ان سے رابطہ کیا اور پھر وہ پاکستان آ گئی، جبکہ ان کا بیٹا بیرون ملک میں سیٹل ہو گیا۔ دوستو یہ تھی پاکستان کی مشہور و معروف خوبصورت دلکش اداکارہ شبنم، جن کا اصل نام جھرنا ہے، ان کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کو بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.